सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की तारीख पर अगर एक नज़र डालते हैं तो अमेरिका ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तेल की लालच में और अपना दबदबा बनाए रखने के लिए किस किस को रौंदा है। लेकिन शायद कुदरत ने ईरान के जरिए अपने फैसले और अमेरिका के डाउनफॉल की तकदीर लिखना शुरू कर दी। अमेरिका का हमेशा से ये उसकी फितरत रही है कि वो दूसरे मुल्कों के तेल और रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए वहां की सरकारों को अपनी कठपुतली बनाकर रखना चाहता है। इसी लालच में उसने इराक जैसे हंसते खेलते मुल्क को खंडहर में तब्दील कर दिया। साल 2003 में अमेरिका ने यह झूठ फैलाया कि इराक के पास तबाही फैलाने वाले खतरनाक केमिकल वेपन्स हैं और इसी बहाने वहां अपनी फौजें उतार दी। सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट किया, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया और बाद में अमेरिका ने वहां तेल के कुओं पर अपनी पकड़ मजबूत की। लेकिन इस जंग में लाखों बेगुनाह इराकी मारे। पूरा मुल्क आज भी उस बर्बादी से उबर नहीं पाया है। इराक के बाद सीरिया के हालात भी अमेरिका की इसी गंदी सियासत का शिकार हुए। जहां उसने हुकूमत के खिलाफ बगावत को हवा दी, अमेरिका ने वहां की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए बागी गुटों को पैसा और हथियार और ट्रेनिंग मुहैया कराई, जिसकी वजह से सीरिया एक कभी न खत्म होने वाली जंग के मैदान में तब्दील हो गया। सीरिया की तबाही के पीछे अमेरिका का मकसद सिर्फ वहां के स्ट्रेटेजिक रास्तों पर कब्जा करना है और रूस के असर को कम करना था। इस आग में सीरिया की पूरी नस्ल बर्बाद हुई, लेकिन अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसकी नजरें सिर्फ वहां के रिसोर्सेज पर थी। अफगानिस्तान की बर्बादी की दास्तान तो और भी दर्दनाक है। कैसे उसे अमेरिका ने बर्बाद किया। टेररिज्म को खत्म करने के बहाने अमेरिका वहां दाखिल हुआ, लेकिन 20 साल बाद जब वो वहां से निकला तो अफगानिस्तान को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ गया जहां सिर्फ गरीबी, भुखमरी और बेयकीनी है। खरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी अमेरिका वहां न तो अमन ला सका और न ही डेमोक्रेसी, बल्कि उसने पूरे मुल्क के बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया। ये अमेरिका की खुदगर्ज पॉलिसी की सबसे बड़ी मिसाल है, जिसने एक पूरे मुल्क के मुस्तकबिल को अंधेरे में डाल दिया। लीबिया की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। वहां भी अमेरिका ने जमहूरियत का लालच देकर वहां के सबसे मजबूत लीडर मुअम्मर गद्दाफी को हटा दिया, तख्ता पलट करवा दिया। नेटो के साथ मिलकर अमेरिका ने लीबिया पर हवाई हमले किए और वहां के बागी गुटों को इतना उकसाया कि उन्होंने अपने ही मुल्क को आग लगा दी। गद्दाफी के दौर में लीबिया अफ्रीका का सबसे अमीर और खुशहाल मुल्क माना जाता था, लेकिन अमेरिका की दखलंदाजी के बाद वहां तेल के लिए कबीलाई जंगें शुरू हो गई और आज लीबिया के लोग अपने किए पर सिर्फ रो रहे हैं और रो ही सकते हैं। यमन के मामले में तो अमेरिका ने जबर की सारी हदें पार कर दी। यमन में उसने अपनी हवस को पूरा करने के लिए एक भयानक खाना जंगी यानी सिविल वॉर को बढ़ावा दिया। यमन में खाना जंगी के बाद सबसे बड़ा ह्यूमन क्राइसिस पैदा हो गया। यहाँ बच्चे भूख से मर रहे हैं और बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल तक नहीं है यमन में। अमेरिका ने यमन के समंदरी रास्तों और वहाँ के बंदरगाहों पर नजर रखने के लिए इस जंग को जारी रखा ताकि मिडल ईस्ट में उसकी पकड़ कभी ढीली न पड़े। लेकिन अमेरिका की यह तबाही मचाने वाली हवस जब ईरान की दहलीज पर पहुंची तो वहां मामला उलझ गया। ईरान के पिछले कई बरसों से अमेरिका की हर पाबंदी और हर धमकी को डटकर उसका मुकाबला किया है, जिससे वॉशिंगटन की झुंझलाहट साफ नजर आती है। जब वॉशिंगटन गल्फ में जो ब्लॉकेड अमेरिका ने किया है उसकी आखिरी कोशिश है, लेकिन यही कोशिश उसके सुपर पावर होने के ताज को उछालने की शुरुआत बन सकती है। ईरान ने अपनी ताकत और हिकमत अमली से अमेरिका को यह दिखा दिया है कि हर मुल्क को डराया नहीं जा सकता है। अगर अमेरिका ने ईरान के साथ सीधी जंग की जुर्रत की तो यह उसके डाउनफॉल का आगाज होगा, क्योंकि पूरी दुनिया अब अमेरिका की इस दादागिरी से तंग आ चुकी है। ईरान के जरिए कुदरत अब उस ताकत का हिसाब बराबर करने वाली है जिसने दहाइयों तक अरब मुल्कों के मासूम और बेकसूर अवाम का खून बहाया है।